नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आगे की गीता पढ़ेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि ये यज्ञ रूपी जीवन है, इसे हमें यज्ञ समझ के ही जीना चाहिए ताकि हम हर आहुति देते हुए ये समझें कि हम किसे दे रहे हैं। हम भगवान को खिला रहे हैं, ये सब चीज़ें भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो हम भगवान को बुरी चीज़ें तो समर्पित नहीं करेंगे ना। तो देखिए आगे क्या है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियमित कर्मों से उत्पन्न होता है। देखिए अब क्या बोल दिया कि जो सारा हमारा जीवन है, सारे प्राणी हैं, वो अन्न पर आश्रित है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अन्न ना खाता हो, क्योंकि इसी से हमारा ये पूरा जो शरीर है वो चलता है। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, अन्न किससे उत्पन्न होता है? वर्षा से उत्पन्न होता है। और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। और वर्षा कैसे होती है? जब हम यज्ञ करते हैं। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। जो हमारे कर्तव्य हैं उनसे यज्ञ उत्पन्न होता है, क्योंकि वैसे तो हम करते नहीं हैं यज्ञ। घर गंदा हो जाएगा, कौन इतना करे, ये तो पूजा पाठ का काम है, ये तो हम कभी संन्यास बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, या कुछ स्पेशल ओकेजन है तब करेंगे। स्पेशल ओकेजन पे आपको वर्षा चाहिए क्या? नहीं ना, वर्षा तो हमें हमेशा चाहिए। तो हमें हमेशा यज्ञ करना चाहिए, तो तभी उससे अन्न उत्पन्न होगा और तभी हम अच्छे से जीवन जी सकेंगे। तो यही अगर हम इसको अपने आध्यात्मिक विचार से लें तो उसको क्या करेंगे कि यज्ञ करना है हमें, तभी हमारे जो अच्छे विचार हैं, अच्छे संस्कार बनेंगे। अच्छे संस्कार बनेंगे तो उससे अच्छे हमारे कर्म हो जाएंगे। तो हम अच्छा ही चीज़ कर पाएंगे ना, हम बुरे कामों में नहीं फंसेंगे। और जब हम बुरे कामों में नहीं फंसेंगे तो हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो जाएगा। अगर हम हमेशा अच्छे काम करेंगे, आप ये समझिए कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे दिए तो आपका वो हमेशा कहाँ मानेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छे दोस्त बनाएगा और अपने जीवन में सफल हो जाएगा। तो यही आप चाहते हो ना। तो ये एक चक्र है कि अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे संस्कार चाहिए। अच्छे संस्कार किससे पैदा होंगे? जब आप अच्छी अपनी आदतें बनाओगे, यज्ञ करो, यज्ञ में अच्छी आहुति डालोगे। और यज्ञ कैसे होगा? जब अपने आप को खुद को प्रिपेयर कर लोगे कि हाँ, मुझे अपना जीवन अच्छे से बिताना है, तो वो ऐसे ही गोल गोल चक्कर में घूमेगा। तो आप अगर अपने बच्चों में मूवी देखने के संस्कार बनाएंगे, बाहर पार्टियों में घूमने के संस्कार बनाएंगे, या बाहर अंट शंट जगह जाने के संस्कार बनाएंगे, स्मोकिंग के, ड्रिंकिंग के, उल्टा बोलने के, गाली गलौज देने के संस्कार बनाएंगे, तो वो वैसी उनकी आदतें हो जाएंगी। आदतें होने के बाद वैसा ही वो व्यवहार करेंगे और फिर उससे जीवन में बताइए आप कैसे सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। और आप जो आप उनको सिखाएंगे वही आपके पास वापस आएगा। तो ये पूरा एक चक्र है। तो इसको हमें बुरे चक्र को तोड़ना और अच्छे चक्र को बनाना है। हमें अपने नियत कर्म करने हैं, उससे हवन यज्ञ होगा, यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा और अन्न हमें खुशी देगा। हम अन्न के बिना नहीं रह सकते, वो एक हमारी नेसेसिटी है, हमारी ज़रूरत है। वैसे ही अच्छे संस्कार, अच्छी बातें सिखाना, अच्छी आदतें बनाना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी बातें बोलना, ये भी हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके बिना सुखी जीवन नहीं जी सकते हो आप। लेकिन आजकल क्या हो गया, बस अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे से जीवन जी सकते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अच्छे से जीवन नहीं जी सकते। ये एक क्राइटेरिया बन गया है। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपके पास दाल रोटी खाने के भी पैसे हैं और सारा परिवार मिलके एक दूसरे को प्रणाम करके भोजन कर रहा है प्यार से, और उस घर की गृहिणी इतने प्यार से भोजन बना रही है, ये नहीं सोच के कि अरे मैं तो बस इनको खिलाती रहती हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं रही है, चिक चिक करके बनाएगी ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो उसे अपना कर्तव्य मान के बनाएगी तो वो एक औषधि बन जाएगा। और सब मिल के बैठ के खा रहे हैं
बेटा ये सोच रहा है कि पापा को थोड़ा सा ज़्यादा दे दूँ, पापा सोच रहा है बेटे को थोड़ा ज़्यादा दे दूँ, माँ सोच रही है बेटी को थोड़ा ज़्यादा दे दूँ, बेटी सोच रही है माँ को थोड़ा सा ज़्यादा दे दूँ, मैं कोई नहीं थोड़ा कम भी खा लूँगी तो कम। जब ये भावना आ जाएगी, सम्मान की भावना आ जाएगी एक दूसरे के बीच में, तो आप ये सोचते हैं कि वहाँ उस घर में खुशी नहीं आएगी? उस घर में खुशी रहेगी, हमेशा खुशी रहेगी। लेकिन क्या है ना, अब हमने ये सोच लिया कि हमारे घर में सोफ़े हैं, फ्रिज है, बेड हैं बड़े बड़े, बड़ा टीवी है, तो ही हमारा परिवार मिलके खुश रह सकता है। नहीं, बस सोने को सबके लिए पास एक एक चारपाई है ना, और बैठने के लिए चटाई है, चटाई पे बैठ के आप आराम से खाना खा रहे हो, तो भी वो सुखी जीवन है। बस आपको एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। बाहरी दिखावे के लिए अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो वो बहुत इजी जीवन, बहुत ही प्यारा जीवन आप जी रहे हो। जैसे ही आपने ये आपका दिमाग स्विच ऑफ कर लिया कि मुझे बाहर दिखावा नहीं करना है, मुझे असल में मेरे परिवार को क्या चाहिए, किस में सुख शांति है, वो मुझे करना है। मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, मुझे किसी से दिखावा नहीं करना है, तो आप इस जीवन में अच्छे से जी सकेंगे, स्वाभिमान के साथ जी सकेंगे। ठीक है, दुनिया बोलती रहे आपके पास वो नहीं है, ये नहीं है, ठीक है भाई, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही खुश हैं बस। तो अगर आप कम में भी खुश रहोगे ना, तो दुनिया आपसे चलेगी कि देखो भाई इनके पास तो कम पैसे हैं, फिर भी ये खुशी खुशी जी रहे हैं, इनके घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है। तो इस तरह से आपको अपना जीवन जीना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको धन नहीं कमाना है। धन कमाना है। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो और आपके अंदर हिम्मत है कि मैं उसका 10% जो 10,000 है उसे मैं दान कर सकता हूँ, तो आप 1 लाख रुपए कमाइए, राइट। और एक इंडस्ट्रियल का मैं इंटरव्यू देख रही थी, तो उसने बोला कि मेरे पास 5,000 करोड़ इतनी संपत्ति है, लेकिन मैं अपना जो पूरे दिन का जो जीवन जीता हूँ उसमें मैं ये सोचूं कि मैं 10 रुपये में भी कैसे जी सकता हूँ अपना पूरा दिन। मुझे जो सादगी में सुख मिलता है मैं वो नहीं खोता कभी भी, पूरा सादगी में जीता हूँ। साल में 1 बार ही कपड़े सिलवाता हूँ क्योंकि मुझे उस सादगी में सुख मिलता है। तो अब ये नहीं है कि मैं 5 करोड़ का मालिक बन गया, 5,000 करोड़ का मालिक बन गया हूँ तो मैं वो 50 रुपये वाला दिन का जो सुख है वो मैं नहीं लूँगा। अगर मैं वो नहीं लूँगा और मैं हर रोज़ का 5,000 रुपये खर्च करके जीवन जीऊँगा तो मुझे उसमें सुख नहीं है, तो मैं नहीं जीऊँगा उसको। मुझे सादगी पसंद है तो मैं सादगी से ही रहूँगा, चाहे मेरे पास कितने ही पैसे आ जाए, क्योंकि मुझे सुख ही उसमें मिल रहा है, राइट। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। आपका सुख जो है वो आपके धन कमाने या ना कमाने पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपका सुख आपकी सादगी जो आपको अच्छा लगता है उसमें करना है आपको। फिर आप कहोगे अरे मुझे तो शराब पीने में बड़ा सुख मिलता है तो मैं क्या शराब पी लूँ? नहीं, वो एक बुरी आदत है। आपकी जो अच्छी आदतें हैं ना उसमें किस में आपको सुख मिलता है वो आपको करनी है और उसमें ही आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, देखिए अगला श्लोक देते हैं। वेदों में नियत कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इसका कहने का मतलब क्या है? अब हमें पता नहीं चलता कि नियत जो कर्म है, हमारे कर्तव्य है, वो क्या है, तो उसके लिए हमें वेद पढ़ने पड़ेंगे। वेद में वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो हम उत्तर दिशा है उसमें हमारा मुंह होना चाहिए। हमें ज़मीन पर बैठ के अलाथी पलाथी मार के खाना खाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने लेग्स क्रॉस करके बैठते हैं तो हमारे घुटनों से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। और क्यों रुक जाता है? क्योंकि वो सारा जो ब्लड है वो पेट में जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से जो हम खाना खा रहे हैं उसको पचा सके। उसके बाद वज्रासन में बैठना है तो उसमें भी गोड़े मुड़ जाते हैं। और जो हमारी ये काफ मसल होती है, पिंडी होती है, इसे सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी कहा जाता है, राइट।
अगर वो प्रेस होती हैं, वो अच्छी होती हैं, तो खाना और भी डाइजेस्ट होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? क्योंकि रात को जल्दी सोने से हमारी नींद जल्दी पूरी हो जाती है इन कंपैरिजन टू अगर हम सुबह ज़्यादा देर तक सोते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमें बेसिक नॉलेज है ना, वो भी योग उसमें लिखी हुई है हमारे वेदों में। और अपने माता पिता का कैसे सम्मान करना चाहिए। अब जो एक बड़ा इंसान है, उसके अगर वो चारपाई पे लेटा हुआ है, तो जिधर उसके पैर है उधर हमें बैठना चाहिए, जहाँ उसका सिर है वहाँ नहीं बैठना चाहिए। ये एक उनके प्रति सम्मान प्रकट करने की हमारी चीज़ है। इसी वजह से जो अर्जुन को श्री कृष्ण मिल गए थे युद्ध के लिए, आपने देखा होगा महाभारत में दुर्योधन और अर्जुन एक ही टाइम पर श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। तो अर्जुन तो उनके पैरों के पास बैठ गए और दुर्योधन उनके सिरहाने के पास बैठ गए। तो जब श्री कृष्ण उठे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, फिर दुर्योधन को देखा। तो कृष्ण ने बोला कि बताओ भाई तुम क्यों आए हो अर्जुन, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें देखा है। तो दुर्योधन बोला नहीं नहीं, मैं मांगूंगा पहले। तो मैं मांगने आया हूँ। फिर श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, जिसको मैंने पहले देखा है वही मांगेगा। तो तब अर्जुन ने बोला कि मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तो दुर्योधन अपने आप में खुश हो गया, हाँ चलो अच्छा है, सेना तो मुझे मिल जाएगी। तो जो पैरों के पास बैठता है उससे ज़्यादा मिलता है। अर्थात जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है उससे सब कुछ समझता है, उससे अपने से बड़ा समझता है जो भगवान को, उसको ही सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब दुर्योधन खुश तो हो जाता है कि अरे मुझे सारी सेना मिल गई, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि श्री कृष्ण जिस तरफ होंगे उसी तरफ विजय होगी। और श्री कृष्ण किसकी तरफ होंगे? धर्म की तरफ होंगे। तो भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ होते हैं और उनके साथ फिर अच्छा ही होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं, क्योंकि जो वेदों में लिखा है वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। जैसे कोई चीज़ आती है, वॉशिंग मशीन आती है, तो उसके साथ जो मैनुअल कॉपी होती है ना कि इसको कैसे चलाना है, तो वो तो मैन्युफैक्चर ही बता सकता है ना, हम थोड़ी ना उस कॉपी को बना सकते हैं। तो ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा है, तो इस सृष्टि में कैसे रहना है, जीवन को कैसे व्यतीत करना है, वो भगवान ही तो बता सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है। अब हमने क्या कर दिया, हमने खुद अपने मैनुअल बना लिया कि अरे अच्छे जो अमीर लोग होते हैं वो तो सुबह 7-8 बजे उठते हैं, फिर वो महंगी गाड़ियों में घूमना है वो अच्छा है, महंगी चीज़ें या नॉन वेज खाना जो कि महंगा होता है वो है सुख का प्रतीक। तो ये सब चीज़ें हमने खुद बना ली, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। अगर हम भगवान की बनाई हुई बातों में या जो उसका मैनुअल स्क्रिप्ट है उस पर अगर हम रहते तो हमें हमेशा खुशी आनंद प्राप्त होता रहता। जैसे ही हमने भगवान की किताब को छोड़ा है और अपनी किताब जो लिखी है उसको फॉलो करना शुरू किया है, दुख ही हुआ है, दुख ही दुख मिला है बस, आपको सुख नहीं मिल सकता। अतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो जो है ईश्वर है वो हमेशा यज्ञ में स्थापित रहता है, स्थित रहता है, और हमें भी यज्ञ में ही स्थित रहना चाहिए। भगवान के पास हमें हमेशा यज्ञ करते रहना चाहिए। और जब हम यज्ञ करते हैं ना तो हमारा एक संस्कार बन रहा है कि अग्नि रूप जो देवता है उसे हम अर्पित कर रहे हैं। ऐसे हमारा देने का संस्कार बनता है। कई बार क्या होता है, हम लेने का संस्कार बनाते रहते हैं कि मुझे ही सब सम्मान दे, मुझे ही सबसे पहले पूछे, मुझे ही सबसे पहले पार्टी में इनवाइट करें, मुझे ही सबसे पहले उठ के सब प्रणाम करें। तो लेने का संस्कार बनता रहता है, देने का नहीं बनता है। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं तो ऐसे आहुति डालते हैं तो हमारा जो देने का संस्कार बनता है, मतलब आदत बनती है हमारी देने की किसी को। तो ये छोटी छोटी बातें यज्ञ हमें सिखाता है। और ये भी सिखाता है कि एक दिन अग्नि में जल के सब भस्म हो जाने हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहने वाला।
ये एक हमारी यात्रा है, हम टेम्पररीली इस संसार में आए हैं, जिसकी वजह से हमें इतना सब अपने ऊपर घमंड नहीं करना है और खुशी खुशी इस जीवन को जीना है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरे विचार पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई विचार पसंद नहीं आ रहा है तो कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी मेरे जो व्यूज़ हैं वो भी कम ही आ रहे हैं, मुझे पता है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा तो स्वाध्याय हो रहा है। आपके जरिए मैं पढ़ रही हूँ, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ ये विचार मैंने सुबह 15 मिनट पढ़ लिए और ये विचार मेरे सारे दिन मेरे दिमाग में रहते हैं कि हाँ, ये जो इंद्रियां है ना, ये इनका जो तृप्ति है ना, इनका कभी कोई सीमा ही नहीं है। इनको कितना ही तृप्त कर लो, ये कभी रुकने वाले ही नहीं है। तो आपको उनकी तृप्ति पे, उनकी इच्छाओं पे रोक लगानी है इंद्रियों की, ताकि आपके जीवन में ठहराव आ सके और आप ईश्वर से मिल सके और असली सुख को अनुभव कर सके। राइट? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।